पिछले दिनों एक लड़की ने राब्ता करके पूछा कि सर मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे भी हैं। शोहर से किसी बात पर नाराजगी के बाद मैं अपने वालिदैन के घर आ गई तो मेरे शोहर ने मुझे वापस ले जाने से इनकार कर दिया। अब मैं बच्चों के साथ कई माह से अपने वालिदैन के घर रह रही हूँ। कुछ माह पहले शॉपिंग के लिए जाना था तो मैंने करीम मंगवा ली। करीम का ड्राइवर एक नौजवान लड़का था। मैं गाड़ी में चुप करके बैठी मोबाइल यूज कर रही थी कि उस लड़के ने मुझे मेरे अच्छे मोबाइल और कपड़ों से भांप कर कहा कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगी। मैंने कहा जी पूछिए, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने जवाब दिया। वो कहने लगा कि क्या आप हमेशा करीम पर ही आती जाती हैं या खुद भी ड्राइविंग करती हैं? ड्राइवर लड़के ने डरते डरते मुझसे ये सवाल किया। मैंने कहा कि घर में गाड़ी तो है मगर मैं आजकल थोड़ी परेशान हूँ इसलिए ड्राइविंग से अवॉइड करती हूँ। मैंने बोल्ड होकर उसे ये जवाब दिया। कहने लगा कि आप वहीं रहती हैं जहाँ से मैंने आपको पिक किया था। शायद उस लड़के में मेरी परेशानी पूछने की तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने बात को बढ़ाते हुए मजीद पूछा, जी मैं वही रहती हूँ जिस प्लाजा के सामने से आपने मुझे पिक किया था, वो हमारा ही प्लाजा है, उसके पीछे ही मेरा घर है। मैंने जवाब दिया। मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन लाशऊरी तौर पर शेयर की थी। तब तक मुझे ये अंदाजा नहीं था कि किसी अजनबी को इतनी इंफॉर्मेशन देने से इस किस्म का मसला भी हो सकता है। प्लाजा वाली बात सुनकर उस लड़के की आंखें चमक उठी। कहने लगा कि वो सारी दुकानें और ऊपर के फ्लैट्स भी आपके ही हैं। मैंने कहा कि प्लाजे में सब कुछ आता है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। तब तक मेरे जहन में सिर्फ ये था कि ये लड़का सिर्फ करीम का ड्राइवर है और पता नहीं दोबारा कभी मेरी इससे बात होती भी है या नहीं। खैर, मार्केट पहुंचकर जब मैं उस लड़के की गाड़ी से उतरने लगी तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरा पर्सनल नंबर रख लें और जब कभी भी आपको ड्राइवर की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लें। मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। तब मुझे ये नहीं पता था कि किसी अजनबी का नंबर मोबाइल में सेव करने से ये मसला भी हो सकता है। नंबर लेने के कुछ दिन बाद मुझे कहीं जाना था तो मैंने करीम की बजाय उस लड़के को कॉल कर दी। वो कहीं मसरूफ था मगर उसने कहा कि आप मुझे 15 मिनट दें, मैं सारे काम छोड़कर अभी आ जाता हूँ। फिर वो लड़का अपने सारे काम छोड़कर 15 मिनट से पहले ही मेरे घर के बाहर आ गया। जहाँ मैंने जाना था वहाँ छोड़ने के बाद उस लड़के ने मुझसे पूछा कि आप कितनी देर में फ्री होंगी? तकरीबन 2-3 घंटे तक फ्री हो जाऊंगी। मैंने उसे जवाब दिया। उसने कहा कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। जब भी आप फ्री हों मुझे कॉल कर दें, मैं आपको वापस छोड़ आऊंगा। मैं उसकी ये बात सुनकर चुप कर गई। उस दिन के बाद अगर मैंने कहीं भी जाना होता था तो मैं उसको कॉल कर देती थी। वो फौरन से पहले पहुंच जाता। रोज एक साथ आने जाने की वजह से वो मुझसे काफी हद तक फ्रैंक हो गया। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि जब आप शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं तो आप अपने वालिदैन के साथ क्यों रहती हैं, अपने शोहर के साथ क्यों नहीं रहती? काफी हद तक ताल्लुक बन जाने की वजह से मैंने उसे बता दिया कि मैं अपने शोहर से नाराज होकर आई हूँ और वो मुझे वापस लेकर नहीं जा रहा। उस लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता पहले मेरा दर्द सुना और फिर एक दिन कहने लगा कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा कि हाँ करो, क्या बात करनी है? तो इस पर वो रोने लगा। कहने लगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो शख्स कितना बदनसीब है जो अपने बच्चों को बाप का प्यार नहीं दे रहा। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करके मैं आप और आपके बच्चों का सहारा बनना चाहता हूँ। लड़की ने मजीद बताया कि सर मैं उसकी ये बात सुनकर डर गई। मैंने कहा कि तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। तुम मुझसे पूरे 5 साल छोटे हो। वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी 1-2 बच्चों की माँ से क्यों करेंगे? वो मजीद रोने लगा। कहने लगा कि मेरे घर वाले हैं, मैं उन्हें जैसे तैसे करके मना लूंगा। अगर वो ना भी माने तो भी मैं आपसे शादी कर लूंगा। बस आप अपने शोहर से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लें। मुझे एक मौका दें।
मैं सारी उम्र आपको कोई दुख नहीं दूंगा। मैंने उसकी बात सुनी और कहा कि मुझे सोचने का मौका दो। सर, आपको पता है कि लड़कियों का दिल कितना कमजोर होता है। ये लड़कों के आंसू देखकर धड़कना बंद कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मगर चूंकि मैं चुप रही, उसे फौरन कोई जवाब ना दिया, तो वो जब भी मुझसे मिलता है तो रोने लगता है। मेरे पांव पकड़कर कहता है कि मैं सच्चा हूँ, मेरा यकीन करें। लड़की ने मजीद मुझे बताया कि सर, मैं किसी से मशवरा लेना तो दूर की बात है, ये मसला किसी को बता भी नहीं सकती। सोच सोच कर मेरा जहन सुन हो गया है कि आया वो लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। सोचा आपसे मशवरा कर लूं, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। बस एक बात जो आपको बताना चाहती हूं वो ये कि वो अक्सर मुझसे बातों बातों में पूछता है कि आप लोग सिर्फ 2 बहन भाई हो तो आपका इस जायदाद में कितना हिस्सा है, प्लाजे का किराए में से तुम्हें कितना हिस्सा मिलता है, शादी के बाद हम ये कारोबार कर लेंगे, क्योंकि जो गाड़ी वो करीम के लिए चलाता है वो किसी और की है। उसकी इन बातों पर मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट होता है, मगर मेरा दिल चूंकि उसके साथ मिला हुआ है इसीलिए मुझे सही से समझ नहीं आती। मैंने उस लड़की से सवाल किया कि आपको उस लड़के में क्या अच्छा लगता है। वो कहने लगी, वो बातें बहुत अच्छी करता है। मैंने कहा कि एक तो लड़कों की बातें लड़कियों को बर्बाद कर देती हैं, किसी का बातों से अच्छा लगना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर उस लड़की ने कहा कि सर, वो मेरे पाँव में सर रख कर रोता है। भला कभी कोई झूठा भी किसी के पाँव में सर रख कर रो सकता है? मैंने जवाब दिया कि वो आपके पाँव में सर रख कर नहीं बल्कि प्लाजे के पाँव में सर रख कर रोता है। वो जब भी आपको देखता है तो उसे आपके अंदर प्लाजा नजर आता है, एक ऐसा प्लाजा जिसका किराया आता है। ये याद रखें कि इस दौर में कोई किसी का सहारा नहीं बनता, बल्कि कि वो दूसरे शख्स में अपना सहारा ढूंढ रहा होता है। वो कहने लगी, सर, करामत भी तो हो सकती है ना? क्या दुनिया में अच्छे लोग खत्म हो गए हैं? उस लड़की ने मासूमियत से पूछा। मैंने कहा कि जी जरूर, करामत क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जरूर हो सकती है, मगर अगर आपके अंदर से प्लाजा निकाल दिया जाए तो फिर जो भी होगा उसे करामत कहेंगे। अगर वो सिर्फ 2 बच्चों की माँ का सहारा बनना चाहता है तो उसे करामत कहेंगे। आप ऐसा करें कि आने वाले दिनों में उसे बातों बातों में बताएं कि अगर आपने उससे शादी की तो आपके वालिदैन आपको जायदाद से महरूम कर देंगे, फिर देखें कि कैसी करामत होती है। लड़की कहने लगी, और अगर सर उसे मुझसे मोहब्बत बरकरार रही तो फिर? मैंने जवाब दिया कि आप मेरी नफ्सियात की सारी डिग्रियां मुझसे लेकर मेरे सामने जला देना, मुझे रत्ती बराबर दुख नहीं होगा। कुछ दिन बाद लड़की ने जब लड़के को बताया कि मैं अपने बेकदरे शोहर से तलाक लेकर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, तो वो लड़का इतना खुश हुआ जैसे वो दिन उसके लिए ईद का दिन हो। शादी की खबर के साथ साथ लड़की ने उसे बताया कि मैंने घर में दब्बे लफ्जों में तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करने का सोचा है, तो इस पर मेरे घर वालों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुमने अपनी मर्जी की तो हम तुम्हें जायदाद से आक कर देंगे। लड़का ये सुनकर घबरा गया। उसने जल्दी से लड़की से कहा कि माँ बाप ऐसे ही कहते हैं, शादी के बाद देखना वो तुम्हें कभी भी जायदाद से आक नहीं करेंगे। लड़की चूंकि उसे चेक कर रही थी इसलिए उसने कहा कि नहीं, मेरे वालिदैन हैं इसलिए मुझे उनका पता है, वो तलाक के वक्त ही शादी से पहले ही मुझे आक कर देंगे, ताकि जब कोई मुझसे शादी करे तो वो सिर्फ मुझसे और मेरे बच्चों से शादी करे, मुझे भी उनकी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं होगा। लड़का लड़की की ये बात सुनकर परेशान हो गया। थोड़ी ही देर के बाद उसने खुद को संभाला और उसने लड़की से कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपसे शादी करनी है ना कि जायदाद से। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा ही करता रहूंगा। मैं आपके साथ हूँ। ये कहकर वो लड़का चला गया। लड़की मुझसे राब्ता करके रोने लगी कि सर, वो लड़का सच्चा है, मैंने ऐसे ही उस पर शक किया, आप माइंड ना कीजिएगा, आपकी नफ्सियात यहाँ फैल हो गई। जरूरी नहीं है
कि लोग पैसे से ही प्यार करें, कुछ लोग दिल से भी प्यार करते हैं। मैं आपकी इज्जत करती थी और करती रहूंगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे केस में उस लड़के की नफ्सियात को नहीं समझ सके। मैं खुशी से उस लड़की की सारी बात सुनता रहा। जब उसने वो कह लिया जो वो कहना चाहती थी तो मैंने कहा कि नादान लड़की, आप किस दौर में रह रही हैं? ये मतलब परस्ती का दौर है। यहाँ बगैर किसी मतलब के कौन किसी का बनता है? आप उस लड़के की बातों में आ गई हैं। अभी तो उसने कहा है, कुछ किया तो नहीं है ना? अभी कुछ दिन ठहरें। वो लड़का जो आपकी तरफ भागता था दूसरी तरफ भागेगा। कुछ दिनों में वो मसरूफ हो जाएगा और ऐसा मसरूफ होगा कि गायब ही हो जाएगा। लड़की चुप कर गई। फिर 1 माह के बाद उसकी मुझे कॉल आई और बताया कि सर मुझे माफ कर दें, आपकी नफ्सियात जीत गई और मेरी मोहब्बत हार गई। उस लड़के ने पहले तो मुझे इग्नोर किया, फिर कहने लगा कि मैं मसरूफ हूँ और कुछ दिनों के बाद उसने मुझे बताया कि मेरे वालिदैन ने मेरी मंगनी कर दी है, अब मैं किसी और का हूँ। रोते हुए उस लड़की ने पूछा कि सर उस लड़के ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, वो कैसे बदल गया? उसने तो मुझसे इश्क किया था, उसे तो मुझसे इश्क था, इश्क का क्या बना? मैंने उसे समझाया कि खुद फरेबी से बाहर निकले। उसे आपसे नहीं, उसे आपके प्लाजा से इश्क था जो उसे आपके अंदर नजर आता था। आपके पास प्लाजा नहीं रहा तो उसके अंदर इश्क भी नहीं रहा। खुद ही सोचें, जो किराए की गाड़ी चलाकर गुजारा करता हो, जो अपना सहारा ना बन सकता हो, वो किसी और का कैसे सहारा बन सकता है? आज उस लड़के को कहो कि मेरे वालिदैन मान गए हैं, मुझे प्लाजा मिल गया है, आपको वो लड़का भी वापस मिल जाएगा। मगर एक बात हमेशा याद रखें कि वो तब तक आपका रहेगा जब तक आपका प्लाजा बेचकर ना खा जाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस लड़की और लड़के की नहीं, हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनकी ये कहानी है। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद हमारी बहनों की आंखें खुल जाएंगी और वो अपनी जिंदगी के फैसले में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगी। अल्लाह पाक हमारी बहनों और बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये पैगाम हमारी तमाम बहनों तक पहुंच सके। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।